हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज है रविवार और आज दोस्तों जो भी हमने वीकली करंट अफेयर पढ़ा है उसके लिए एक सेल्फ टेस्ट है, मॉक टेस्ट है आपका। आपको ये होगा दोस्तों आप कितना अच्छे से पढ़ा है आपने, कितना नहीं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप करंट अफेयर आपका कितना अच्छा है कितना नहीं, आप इससे एनालाइज कर सकते हो इस मॉक टेस्ट को देके। दोस्तों 25 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट रखा जाता है हर संडे को। उसमें आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे हैं वीकली वो सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। दोस्तों आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर के सेक्शन के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेक्शन होता है। 25 क्वेश्चन का ये संडे को रखा जाता है। दोस्तों इसमें आपका करंट अफेयर चेक होता है। आपके लिए चैलेंज है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपको ये पता होगा कि आपका कितना अच्छा मॉक में आ रहा है स्कोर, आउट ऑफ 25 कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। तो आप एक दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो साथ में, तो आप साथ साथ अपना टिक मार्क कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है, और आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप मैच करके अपना स्कोर जान सकते हो। सेल्फ टेस्ट है दोस्तों, कोई भी इसमें किसी तरह का कोई भी दिखावा बिल्कुल नहीं है। आपका ये जो भी है खुद का सेल्फ टेस्ट है, इससे आपका सेल्फ एनालाइज टेस्ट है ये, और बिल्कुल ऑनेस्टली आप अपना चेक कर सकते हो कि आपने करंट अफेयर आप प्रिपरेशन कैसी है आपकी। तो चलो शुरू करते हैं। ये मॉक टेस्ट 4 है दोस्तों, 3 मॉक टेस्ट इससे पहले रविवार को ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। तो आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। आपको बताना है WHO के वर्तमान महानिदेशक इनमें से कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, टेड्रोस एधनोम, ऑप्शन बी आंद्रे ओजोले, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन सिंह। इनमें से आपको बताना है कि जो WHO के वर्तमान महानिदेशक हैं कौन है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नया प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया है। दोस्तों इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन बी मुश्ताक अहमद, ऑप्शन सी रोशनी नाडार, ऑप्शन डी अरुणा रॉय। इनमें से बताना है कि आपको जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है उसका MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य द्वारा नौकरियों के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों ये रोजगार बाजार पोर्टल है, किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया आपको बताना। ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश द्वारा MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि ये किस देश द्वारा ये एयरक्राफ्ट इंजन का उड़ान परीक्षण किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये किस देश द्वारा ये हाल ही में जो MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन है उसका उड़ान परीक्षण किया है, किस देश ने। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। दोस्तों ये पुस्तक लॉन्च हुई है हाल ही में, तो इसके लेखक का नाम आपको बताना है इनमें से किसने यह पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए है गोपाल सिंह भार्गव, ऑप्शन बी है विराल आचार्य, ऑप्शन सी है हुसैन जैदी, ऑप्शन डी है S जयशंकर। इनमें से आपको बताना है कि ये पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। दोस्तों आप अपना आंसर लिखते चलिए ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, तो उससे आपको बाद में आंसर की से आप मैच करके अपना सेल्फ टेस्ट दे सकते हो कि आपका करंट अफेयर कितना अच्छा है कितना बुरा है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र सिंह मोदी, उनका नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं, अमित कुमार मिश्रा, P परवीन सिद्धार्थ, ऑप्शन सी हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन डी रविश कुमार। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। दोस्तों इसको आप एक एग्ज़ाम के व्यू से भी देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है तो आपका क्या, आप कहाँ पर क्या ऑप्शन लगा रहे हो, क्या आपका माइंड में आ रहा है, क्या आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। दोस्तों जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं डेली लेक्चर में वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया नहीं जाता। जो भी डेली करंट अफेयर का 10 से 12 मिनट का लेक्चर डेली प्रोवाइड किया जाता है स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस चैनल पर। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है
29 जुलाई, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 28 जुलाई, ऑप्शन डी है 26 जुलाई। इनमें से बताना है कि जो कारगिल विजय दिवस है हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि उस महिला का नाम, भारतीय मूल के जिन्हें हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं रितिका शाह, ऑप्शन बी है नीलिमा सोरेंग, ऑप्शन सी है कला नारायण स्वामी, ऑप्शन डी है अनीता कुमार स्वामी। इनमें से बताना है कि कौन सी भारतीय है जिनको सिंगापुर में हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, किस राज्य को 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी दी गई है। आपको बताना है कि जो 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं भारत में, वो किस राज्य में ऑर्गेनाइज होंगे, किस राज्य को मेज़बानी दी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इनमें से आपको बताना है किस राज्य में 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उसकी मेज़बानी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हैं, ये किस देश से खरीदे। आपको बताना है किस देश से हमने, जो भारत ने 5 राफेल खरीदे हैं वो हाल ही में जो पहुंचे हैं भारत में, वो किस देश से खरीदे हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है फ्रांस। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से किस देश से भारत ने ये राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। आपको बताना है कि जो भारत के केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है अर्जुन मुंडे, ऑप्शन डी है किरण रिजिजू। आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन से हैं जो भारत के केंद्रीय खेल मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि दिल्ली है जो, वहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी है 68। दोस्तों जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चनों से उनसे जुड़े जो भी जीएस होता है, जनरल स्टैटिक्स होता है और उनसे जुड़े फैक्ट होते हैं, सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। उन्हीं में से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही यहाँ पर मॉक टेस्ट में रखे जाते हैं कि जिनके आने की संभावना है। और दोस्तों आप देखना करंट अफेयर के जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम होगा, जैसे कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे करंट अफेयर सेक्शन में, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप यहाँ से डेली करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो तो। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, बदहाल सड़कों के सुधार के लिए मैकडमिजेशन प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ है। दोस्तों ये प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ, आपको बताना है कि जो ख़राब सड़कें हैं उनके सुधार के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। ये प्रोग्राम आपको बताना है कि ख़राब सड़कों में सुधार करने के लिए किस राज्य में इस प्रोग्राम के तहत वहाँ पर सुधार किए जाएंगे। आज का अगला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 14 है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के अध्यक्ष कौन हैं, आपको बताना है। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके अध्यक्ष बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं एंड्रयूज फिलिप, ऑप्शन बी जिन लिकुन, ऑप्शन सी कार्लोस दिज, ऑप्शन डी शिंजो आबे। इनमें से बताना है कि आपको चारों में से कौन सा सही आंसर है। जो AIIB है उसके अध्यक्ष कौन है, आपको आंसर अपना लिखते चलना है और आंसर की आपको शाम तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उससे आप अपना आंसर मैच करके अपना देख सकते हो कि आउट ऑफ 25 आपने कितने अच्छे से आपने करंट अफेयर पढ़ के कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 25। और दोस्तों अगर आप करंट अफेयर यहाँ से पढ़ रहे हो स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस की चैनल से, तो आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन के आंसर ईजिली दे सकते हो। आउट ऑफ 25 आप 25 ही अटैम्प्ट कर पाओगे और आने वाले एग्ज़ाम में भी आप देखना आपको कितना हेल्पफुल मिलेगा करंट अफेयर में यहाँ से पढ़ने के बाद। आज का मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का प्रमुख शहर है सूरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो सूरकोटड़ा हड़प्पा कालीन शहर है ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब। इनमें से आपको बताना है कि किस राज्य में है जो सूरकोटड़ा हड़प्पा कालीन शहर है। दोस्तों हड़प्पा कालीन शहरों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आपको अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो यहाँ से, तो आपको ये फैक्ट भी डिस्कस किया गया है। सभी जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों सभी डिस्कस किए गए हैं लेक्चर में। जो भी डेली करंट अफेयर के लेक्चर होता है 10 से 12 मिनट का, उसमें
कम टाइम में आपको सभी क्वेश्चन के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं सभी डिस्कस किए जाते हैं। आंसर आप लिखते चलिए अपना कॉपी पे दोस्तों, आप फिर आंसर की से मैच करके अपने देख सकते हो आपका स्कोर क्या है। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी का नाम क्या है? आपको बताना है जो तंजानिया देश है उसकी राजधानी क्या है इनमें से। ऑप्शन ए है डोडोमा, ऑप्शन बी है किंगस्टन, ऑप्शन सी है जमैका, ऑप्शन डी है प्रिटोरिया। इनमें से बताना है कि जो तंजानिया देश है उसकी राजधानी का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? दोस्तों आपको पता ही होगा ये तो कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 155, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 156, ऑप्शन डी गया अनुच्छेद 158। आपको बताना है कि इनमें से कौन से अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम जिसने हाल ही में गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका है उसका नाम बताना है जिसका हाल ही में गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है जिसने। तो उसमें से इसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है आदित्य, ऑप्शन सी है उड़नपरी, ऑप्शन डी है अचेत। इनमें से चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि जो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका का नाम क्या है और जिसने दोस्तों हाल ही में उन्हें गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता था। गुस्ताव ट्रेवे आपको पता होगा कि जिन्होंने जो आउटबोर्ड मोटर है उसका आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है नौकाओं को। तो दोस्तों ये किसने जीता है ये आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, रैंड इनमें से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? आपको बताना है कि जो रैंड है इनमें से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है इराक। इनमें से आपको बताना है कि किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है जो रैंड है। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? आपको बताना है कि जो नीति आयोग है उसके सीईओ कौन है। ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है अरविंद पनघड़िया, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। आपको बताना है इनमें से जो नीति आयोग है उसके सीईओ कौन है। अगला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, पेटीएम मनी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों पेटीएम मनी है उसका नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं रमेश बाबू, ऑप्शन बी संजीव चड्ढा, ऑप्शन सी एमआर कुमार, ऑप्शन डी है वरुण श्रीधर। इनमें से आपको चारों में से बताना है कि जो पेटीएम मनी है उसके नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे नवाजा गया है? दोस्तों ये गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड है प्रीमियर लीग्स का, वो किसे दिया गया है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको। ऑप्शन ए है रोनाल्डो, ऑप्शन बी है डेविड हेडली, ऑप्शन सी है जेमी वर्डी, ऑप्शन डी है जीन्स मोर्कल। इनमें से चारों में से आपको बताना है कि जो प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड है किसे मिला है। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो सीआरपीएफ डे है ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 29 जुलाई, ऑप्शन बी है 20 जुलाई, ऑप्शन सी है 23 जुलाई, ऑप्शन डी है 27 जुलाई। आपको इनमें से बताना है कि किस दिन सीआरपीएफ डे मनाया जाता है। मॉक टेस्ट का 24वां क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है कि जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB उसका मुख्यालय बताना है आपको। इन चारों देशों में से किस देश में इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है सिंगापुर। इनमें से आपको बताना है कि किस देश में जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका मुख्यालय स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों मॉक टेस्ट का 25वां क्वेश्चन है, आपको देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? दोस्तों हेपेटाइटिस एक बीमारी है, 5 तरह की होती है, तो उसमें ये विश्व हेपेटाइटिस डे है ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। WHO द्वारा कब मनाया जाता है, दिन का नाम ये ऑप्शन ए दिया गया है 29 जुलाई, ऑप्शन बी है 28 जुलाई, ऑप्शन सी है 23 जुलाई, ऑप्शन डी है 27 जुलाई। हमको बताना है इनमें से किस दिन हर वर्ष विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा।
दोस्तों ये आपका आज का मॉक टेस्ट ख़त्म होता है। आपको 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रखा जाता है, संडे को रखा जाता है, और जो भी आपने वीकली करंट अफेयर पढ़ा है उसी के बेस पे होता है दोस्तों। एक ये आपके लिए एक चैलेंजिंग होता है, सेल्फ टेस्ट होता है कि इससे आपका करंट अफेयर प्रिपरेशन आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। दोस्तों करंट अफेयर के लिए आपको यहाँ पर 10 से 12 मिनट का डेली एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनसे जुड़े फैक्ट होते हैं, जीएस होता है, जनरल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो भी बन रहे होते हैं उस फैक्ट से, तो सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं कि जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप देखना आपको करंट अफेयर में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, आपने अगर यहाँ से आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो। दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।